जब महिला स्वेटर बुन रही थी, अचानक उसने देखा कि एक नकाबपोश आदमी उसके घर के दरवाजे पर आ गया है। इसने उसे तुरंत भयभीत कर दिया क्योंकि उस समय घर में वह अकेली थी। लेकिन अजीब बात यह है कि जब बदमाश इस घर में घुसा तब तक वह महिला कहीं गायब हो गई, लेकिन जमीन पर गिरे धागे ने बदमाश को सुराग दे दिया। स्पष्ट रूप से महिला सीढ़ियों के सहारे पहले ही दूसरी मंजिल पर भाग गई थी। तभी एक अन्य बदमाश भी मुख्य दरवाजे से अंदर आ गया। जैसे ही उसके साथी ने दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर इशारा किया, बदमाश ने हथौड़ा उठाया और धागे का पीछा करते हुए ऊपर चला गया। देखते हुए कि धागा अब बिस्तर के किनारे गिरा हुआ है, वे तुरंत समझ गए कि महिला निश्चित रूप से बिस्तर के नीचे छिप गई है। लेकिन जैसे ही बदमाश ने चादर को उठाया, उसने देखा कि बिस्तर के नीचे कोई नहीं है। जैसे ही दोनों बदमाश निराश हो गए, बाथरूम का पर्दा उनकी ध्यान में आया। अपने अंदर के अनुमान की पुष्टि करने के लिए बदमाश हथौड़ा लेकर धीरे धीरे वहां चला गया। हालांकि उसे पता नहीं था कि महिला पहले से ही वहां पर अपने खुद के बनाए फ्लेम थ्रोवर के साथ इंतजार कर रही थी। इस तरह बदमाश अचानक आई आग से बिल्कुल चौंक गया। दूसरा बदमाश इसे देखकर मदद करना चाहता था, लेकिन लिसा ने बिना घबराए फ्लेम थ्रोवर उठाकर उसकी ओर निशाना साधा, फिर तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गई और बिना कुछ कहे नीचे की ओर भागने लगी। और बदमाश भी पीछे से पीछा करते हुए आ गया। लेकिन इस दौरान लिसा पीछे के बदमाश को देखने में लगी रही और उसने अपने पैरों के नीचे ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल अचानक आई हादसे ने लिसा को दर्दनाक तरीके से गिरा दिया, लेकिन उस समय वह बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि एक पूर्व हत्यारे के रूप में वह अच्छी तरह जानती थी कि उच्च स्तरीय शिकारी अक्सर शिकार के रूप में सामने आते हैं। अब वह जमीन पर लेटी हुई मृत होने का नाटक कर रही है, तो बदमाश निश्चित रूप से स्थिति की जांच करने के लिए आएगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ। जैसे ही बदमाश ने देखा कि लिसा में कोई हलचल नहीं है, वह बिना कुछ सोचे सीढ़ियों से नीचे आया और उसे पैर से धक्का दिया। लिसा की कोई प्रतिक्रिया न देखकर बदमाश ने सोचा कि वह बेहोश हो गई है, लेकिन अगले ही पल उस पर अचानक हमला हो जाता है। फिर लिसा खड़ी हुई और भागने लगी, लेकिन दूसरे बदमाश ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। अब लिसा के पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब एक बदमाश का चेहरा जल गया था और दूसरे का एक कान काट दिया गया था। उनकी गुस्सा तुरंत ही चरम पर पहुंच गया। अगर उनका मालिक उन्हें लिसा को जिंदा पकड़ने के लिए न कहता, तो बदमाश अब तक लिसा के टुकड़े टुकड़े कर चुके होते। जल्द ही लिसा एक कोने में फंस गई और उसके लिए आगे की स्थिति अनुमानित थी। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ा, लिसा को बदमाशों ने जल्दी से गाड़ी में बांध दिया। उसे वापस ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आ गई। असल में बदमाशों की गाड़ी सुबह चोरी की गई थी, जिससे पुलिस का पीछा शुरू हुआ। लेकिन इस समय बदमाश बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थे, क्योंकि उनके वाहन में कई हमला राइफल्स थीं। आखिरकार एक पुलिस की गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं? पुलिस की गाड़ी को लगातार उनकी तरफ सायरन बजाते देख बदमाशों ने अपनी गाड़ी को मजबूरी में सड़क किनारे रोक दिया, लेकिन वे पहले से ही मुकाबले के लिए तैयार थे। ग्लव बॉक्स में एक 3-8 है। जबकि वे बातचीत कर रहे थे, लिसा ने चुपके से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और तेजी से पुलिस की गाड़ी की ओर भागी। हालांकि उसने पुलिस से मदद नहीं मांगी, बल्कि पीछे की ओर भागने लगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाए। जैसे ही पुलिसकर्मी ने प्रतिक्रिया देने की कोशिश की, बदमाश राइफल लेकर गाड़ी से उतर गए और एक पुलिसकर्मी को तुरंत मार दिया। दूसरे पुलिसकर्मी ने यह देखकर तुरंत गाड़ी के दरवाजे के पीछे छुपकर उच्च अधिकारियों को हमले की सूचना दी। लेकिन बदमाश ने इस पुलिसकर्मी को नहीं छोड़ने का इरादा किया और पुलिस की गाड़ी की ओर बढ़ गए। लेकिन जब वे पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह पुलिसकर्मी पहले ही जंगल में भाग चुका था और कहीं गायब हो गया था। कुछ ही देर में पुलिसकर्मी भागते भागते एक जगमगाती सुविधा स्टोर तक पहुंचा और संयोग से वहां उसे भागती हुई लिसा भी मिल गई। लेकिन लिसा ने उससे बात नहीं की, बल्कि जल्दी से सुविधा स्टोर के अंदर छुप गई, क्योंकि उसे पता था कि बदमाश जल्दी ही वहां आएंगे। ठीक वैसे ही हुआ। जैसे ही पुलिसकर्मी बाहर बंदूक लेकर खड़ा होकर देख रहा था, उसकी टांग पर अंधेरे से एक गोली लग गई। समझते हुए कि ये दोनों बदमाश एकदम खतरनाक हैं, पुलिसकर्मी ने घायल टांग को खींचकर सुविधा स्टोर में छुपने की कोशिश की। बाहर बंदूकधारी बदमाशों की आवाज सुनकर ड्यूटी पर तैनात स्टोर कर्मचारी भी तेजी से काउंटर के नीचे छुप गया। क्या कोई फर्स्ट एड किट है? जब पुलिसकर्मी घाव को बांधने के लिए कुछ खोज रहा था, उसने देखा कि लिसा अपने हाथ के टाई को कैंची से काट रही थी। ये दृश्य देखकर मददगार पुलिसकर्मी तुरंत लिसा के पास गया और उसके हाथ की छिप टाई काटने में मदद की। लेकिन अगले ही पल भागती हुई महिला ने अचानक देखा कि उसे मारने वाला बदमाश सुविधा स्टोर के दरवाजे तक पहुंच गया। जीवित रहने के लिए लिसा ने तेजी से 2 बोतल इंजन तेल उठाकर उन्हें सुविधा स्टोर के दरवाजे पर फैलाकर बदमाश के फिसलने का जाल बनाया। इसके बाद लिसा ने सुविधा स्टोर का फ्रिज खोला। वहां से उसने 2 बैग बर्फ निकाली। वो सोच रही थी कि बर्फ को भी दरवाजे पर फैला दे, लेकिन तभी बाथरूम से कांच टूटने की आवाज आई। समझते हुए कि बदमाश खिड़की से अंदर आने की योजना बना रहा है, लिसा सीधे चुपके से बाथरूम की ओर गई। जब उसने शौचालय से दस्त की आवाज सुनी, तो लिसा ने तुरंत समझ लिया कि बदमाश अंदर छुपा है, इसलिए उसने सीधे एक फ्लोरोसेंट स्टिक फेंक दिया। जैसे ही उसने देखा कि कक्ष के अंदर कोई हलचल नहीं है, लिसा ने बर्फ को पकड़कर सीधे शौचालय में चली गई, बदमाश के लिए एक जाल तैयार करने के लिए। इसी समय बाहर पुलिसकर्मी ने स्टोर कर्मचारी से पूछा कि क्या वहां कोई आत्मरक्षा के हथियार हैं। एक एयर हॉर्न है। एयर हॉर्न क्या होता है? ये कैन में हवा की तरह होता है और आप बटन दबाते हैं और पुलिसकर्मी ने तुरंत दरवाजे पर बंदूक तान दी, लेकिन बदमाश भी मूर्ख नहीं थे। उन्होंने सीधे एक लोहे का डिब्बा अंदर फेंक दिया, जिससे पुलिसकर्मी ने बिना कुछ कहे कई गोलियां चला दी। लेकिन इसने बाथरूम के अंदर के बदमाश को भी असामान्यता का एहसास करा दिया और उसने दरवाजे पर कई गोलियां चला दी। आनन फानन में लिसा ने जल्दी से बर्फ को जमीन पर फैला दिया।
जैसे ही बाहर की गोलियों की आवाज अचानक रुक गई, बदमाश ने भी दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। इस बीच लिसा पहले से ही काफी देर से इंतजार कर रही थी, इसका किसी को अंदाजा ही नहीं था। उसने सीधे बर्फ के टुकड़ों का उपयोग कर इस अपराधी को उत्तर पश्चिम भेज दिया। आदमी ने अचानक भयभीत होकर देखा कि एक हथियारबंद अपराधी ने सुविधा स्टोर में घुसपैठ की है। उसने कोई हलचल नहीं की, बल्कि जानबूझकर चुपचाप रहा ताकि हत्यारा पास आकर उसे पूरी तरह चौंका सके। उसी समय सुविधा स्टोर का कर्मचारी बर्दाश्त नहीं कर सका और सीधे एक एयर हॉर्न निकालकर उसे डराने लगा। लेकिन इससे कर्मचारी को मौके पर ही गोलियों की बौछार से खत्म कर दिया गया। इस बीच पुलिस अधिकारी ने तुरंत बंदूक उठा लिया, लेकिन अपराधी की त्वरित प्रतिक्रिया ने एक छलांग में गोली को आसानी से चकमा दे दिया। और इस समय पुलिस अधिकारी की बंदूक में भी गोलियां नहीं थीं। जैसे ही अपराधी ने दीवार पर लटके एक परावर्तक दर्पण को देखा, उसने तुरंत पुलिस अधिकारी से निपटने का उपाय सोचा और सीधे दर्पण को बाहर की ओर कर दिया। पुलिस अधिकारी की स्थिति को खोजने लगा, यह मानते हुए कि यह अपराधी कोई राजा था, लेकिन वह केवल आगे की ओर देखता रहा और अपने पीछे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल लिसा पीछे से आकर मार दी। उसी समय उसने इस अपराधी को मारकर जमीन पर गिरा दिया। यह दृश्य देखकर एक हत्यारे के रूप में लिसा ने अनायास ही जमीन पर पड़ी बंदूक उठा ली ताकि वह गोली चला सके, लेकिन उसने सोचा कि इस समय पुलिस अधिकारी अभी भी सुविधा स्टोर में है। वह तुरंत गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और जल्दी से घायल पुलिस अधिकारी के पास दौड़ गई। इस समय पुलिस अधिकारी की टांग से काफी खून बह रहा था। उसने तुरंत समझा कि पुलिस अधिकारी की टांग में गोली ने बड़ी धमनी को चोट पहुंचाई है। पुलिस अधिकारी का खून अधिक न बह जाए, इसके लिए लिसा ने बिना कुछ कहे एक लकड़ी की छड़ी पुलिस अधिकारी के पट्टे में डाल दी, फिर उसे कुछ घुमाकर कस दिया और अंत में टेप से लकड़ी की छड़ी को मजबूती से बांध दिया। इस तरह से खून को पूरी तरह से रोका जा सकता है। तुम ठीक हो जाओगे। दूसरा व्यक्ति कहाँ है? सामने के दरवाजे के पास, सांस लो। ये सुनकर लिसा जल्दी से उठी और दरवाजे पर खड़े अपराधी की जांच की, लेकिन उसने देखा कि अपराधी न जाने कब गायब हो गया। मेरे पास आ जाओ ताकि वे ना आ जाएं। वो जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें पदक दिलवाऊंगा। ओह, कोई सम्मान या कुछ और, समझ गए। 等到警员艰难地站起身后，丽莎已经消失得无影无踪。